सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश, और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने महाराणा संग्राम सिंह सेकंड और महाराणा जगत सिंह सेकंड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे महाराणा भीम सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1784 से लेके 1824 तक है। महाराणा भीम सिंह के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृष्णा कुमारी विवाद, यानी मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसको लेके विवाद होगा किसके मध्य, आमेर और मारवाड़ के मध्य। और एक युद्ध होगा गंगोली का युद्ध, वो भी हम पढ़ेंगे डीपली। और उसके बाद में हम देखेंगे कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह है वो अंग्रेज़ों से संधि कर लेते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृष्णा कुमारी विवाद, यानी कृष्णा कुमारी विवाद क्या था, ये कब हुआ। ये दोनों घटनाएं 1807 की हैं, ठीक है। और ये घटना किस प्रकार हुई, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मेवाड़ के महाराणा कौन है, भीम सिंह, ठीक है। और भीम सिंह के पुत्री है, उनका नाम है कृष्णा कुमारी। और मेवाड़ के भीम सिंह है, उन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई की थी किसके साथ, मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह है और मारवाड़ के राजा भी भीम सिंह है। तो कृष्णा कुमारी की शादी किसके साथ की, मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। लेकिन हुआ क्या कि सगाई के कुछ ही दिन बाद मारवाड़ का जो भीम सिंह था उसकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। और यहाँ पे मारवाड़ का अगला जो राजा बनता है वो भीम सिंह का छोटा भाई था मान सिंह, वो राजा बन जाता है। अब मेवाड़ महाराणा भीम सिंह है वो क्या करते हैं, अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ कर देते हैं, आमेर के जगत सिंह सेकंड के साथ। क्योंकि इधर मारवाड़ में सगाई की थी, लेकिन जिसके साथ सगाई की थी भीम सिंह के साथ उसकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो फिर से इधर जगत सिंह सेकंड के साथ, जो कि आमेर के राजा हैं, उसके साथ कर देते हैं। कौन, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह। तो यहाँ पे सगाई कर देते हैं। ये पहली सगाई यहाँ पे की, लेकिन यहाँ पे भीम सिंह की मृत्यु हो गई। यहाँ पे दूसरी सगाई अब आमेर के जगत सिंह सेकंड के साथ कर दी। अब जैसे ही मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई आमेर के जगत सिंह सेकंड के साथ की, तो ये मारवाड़ वाला जो मान सिंह था, यानी भीम सिंह का छोटा भाई था, वो भड़क जाता है। और वो यहाँ पे क्या करता है, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह से कहता है कि आपने पहले सगाई मेरे भाई के साथ भीम सिंह के साथ की थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद आप सगाई आमेर के साथ क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पे मारवाड़ में किसी के साथ भी कृष्णा कुमारी की सगाई कर दीजिए। लेकिन मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने इस बात पे कुछ नहीं कहा, और भीम सिंह ने कहा कि आप आमेर वालों के साथ बात करूं, ठीक है, अगर वो सगाई नहीं करते हैं तो मैं आपके साथ इधर कर दूंगा। तो इसलिए जो मारवाड़ का मान सिंह था, ठीक है, वो जाता है आमेर के जगत सिंह के पास, दोनों के मध्य बात होती है। लेकिन यहाँ पे आमेर के जगत सिंह सेकंड है वो नहीं मानते हैं कि सगाई हो गई तो अब मैं ही करूँगा शादी। तो इसके मध्य आमेर और मारवाड़ वाले भिड़ जाते हैं और दोनों के मध्य युद्ध होगा, जिस युद्ध का नाम है गंगोली का युद्ध। 1807 में होगा। गंगोली जगह पड़ती है पर्वतसर में, और पर्वतसर आप सभी जानते हैं नागौर में, पर्वतसर, ठीक है। तो इस कारण पर्वतसर, और ये कहाँ पे पड़ता है, नागौर में। और इस कारण इस युद्ध को हम गंगोली का युद्ध या फिर पर्वतसर का युद्ध भी कहा जाता है, पर्वतसर का युद्ध, ठीक है। अभी ये युद्ध हुआ किस किस के मध्य, तो आमेर के राजा जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ के राजा मान सिंह के मध्य, ठीक है। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कहते हैं कि जो आमेर का जगत सिंह सेकंड था वो मान सिंह पे भारी पड़ता है, और इस युद्ध में जो मान सिंह की सेना है वो भाग जाती है, और मान सिंह चला जाता है मारवाड़ यानी मेहरानगढ़ अपने दुर्ग में, और जगत सिंह इसका पीछा पीछा करता आता है, और ये यहाँ पे घेरा डाल लेता है किस दुर्ग के बाहर, मेहरानगढ़ के। कौन, आमेर का जगत सिंह सेकंड। अब जो मान सिंह है वो यहाँ पे दुर्ग में फंस जाता है, और यहाँ पे अब क्या करता है, ये मान सिंह बुलाता है अमीर खां पिंडारी, यानी मान सिंह किसको बुलाता है, अमीर खां पिंडारी को। अमीर खां पिंडारी कौन, अब आप देखिए पिंडारी कौन थे। तो जब हम मराठा का इतिहास पढ़ेंगे, यानी मराठाओं का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जब मराठा अन्य किसी राज्य पे आक्रमण करते थे, वहाँ से लूटपाट करते थे, तो उनके साथ एक
जो जाति के लोग रहते थे वो थे पिंडारी, यानी पिंडारी है वो मराठों की सहायता करते थे लूटपाट में। लेकिन जो अमीर खां पिंडारी थे वो अब स्वतंत्र रूप से लूटपाट करने लगे थे, यानी वो मराठों पर निर्भर नहीं थे अब। ठीक है, तो इसलिए मान सिंह किसको बुलाता है? अमीर खां पिंडारी को बुलाता है। अमीर खां पिंडारी मान सिंह के पास आता है और मान सिंह उससे यानी अमीर खां पिंडारी से कहता है कि तू जाके आमेर वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे लूटपाट कर। तो अमीर खां पिंडारी ने ऐसा ही किया और अमीर खां पिंडारी ने जाके आमेर के जो क्षेत्र थे उन पे लूटपाट है वो स्टार्ट कर दी। जब ये बात जगत सिंह को ये सूचना मिली तो जगत सिंह ने क्या किया, यहाँ से घेरा उठाया और चला गया आमेर, और इस प्रकार मान सिंह है वो बच जाता है। ठीक है, तो ये युद्ध समाप्त हो गया। जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है इसके बाद भी ये विवाद खत्म नहीं होता है और मान सिंह क्या करता है, मान सिंह अमीर खां पिंडारी को भेजता है। कहाँ पे? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के पास। ठीक है, और अमीर खां पिंडारी और एक मेवाड़ का बंदा और था अजीत सिंह चुंडावत, ये दोनों जाके मेवाड़ महाराणा भीम सिंह पे दबाव डालते हैं और कहते हैं कि इन दोनों के दबाव से कहते हैं कि भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था और कृष्णा कुमारी की है वो मृत्यु हो जाती है। और ये गंगोली का युद्ध और ये कृष्णा कुमारी विवाद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अंग्रेजों से संधि। अब देखिएगा, कहते हैं कि महाराणा भीम सिंह के समय मेवाड़ की स्थिति बहुत ही डगमगा जाती है और कहते हैं कि मराठों का लगातार आक्रमण हो रहा था। मराठा लगातार लूटपाट करते थे मेवाड़ के एरिया में, और हमने पढ़ा था कि संग्राम सिंह सेकंड के समय से ही 1711 में मराठों का पहली बार राजपूतानी में प्रवेश होता है और मुख्य रूप से कहाँ होता है? मेवाड़ में। तो उस समय से ही मराठा है वो लूटपाट करते आ रहे थे, इस कारण स्थिति है वो डगमगा जाती है मेवाड़ की। और अंततः जो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह है वो अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। कब करते हैं? तो 13 जनवरी 1818। अब संधि करने के लिए इधर मेवाड़ से जाता कौन है? तो अजीत सिंह। अब ये अजीत सिंह वो चुंडावत नहीं है, ये कोई और ही बंदा है। ठीक है, ये जाता है। और इधर अंग्रेजों की तरफ से कौन आता है? तो अंग्रेज प्रतिनिधि चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, मैटकॉफ। और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो आपका था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, ये था आपका जीजी यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ये अपने प्रतिनिधि चार्ल्स मैटकॉफ को भेजता है और यहाँ पे 13 जनवरी 1818 को संधि होती है मेवाड़ महाराणा भीम सिंह और यहाँ पे अंग्रेजों के साथ। अब देखिए ये संधि हो जाती है। इसके तहत अंग्रेज क्या करते हैं? मेवाड़ में एक अपना पॉलिटिकल एजेंट छोड़ते हैं। और किसको छोड़ते हैं? राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड को। यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड है वो 1818 में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आते हैं और कहते हैं कि टोड लिखते हैं मेवाड़ की स्थिति के बारे में। टोड कहता है कि जब मैं 1806 में यानी अपनी पुस्तक में ये वर्णन करते हैं कि जब मैं 1806 में मेवाड़ में आया था उस समय जो मेवाड़ का मांडलगढ़ और अन्य जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी विकसित थे। और मुख्य रूप से जो मांडलगढ़ जो कि मेवाड़ का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था वहाँ पे लगभग 2000 के आसपास घर हुआ करते थे, यानी लोग वहाँ पे रहा करते थे। लेकिन जब मैं 1818 में आया उस समय जो मांडलगढ़ है वो एकदम वीरान पड़ा था और वहाँ पे जो लोग रहा करते थे अब वो घर हुआ करते थे 2000, उससे कम बहुत ही थोड़े बहुत घर वहाँ पे रहे थे। और वो घर जो खाली पड़े हुए थे वहाँ पे कहते हैं कि जंगली जानवरों ने आवास बना रखा था। तो इस प्रकार की स्थिति का वर्णन कर्नल जेम्स टोड अपनी पुस्तकों में करते हैं मेवाड़ की स्थिति का। और ये अंग्रेजों से संधि हो जाती है। अब आप देखिएगा ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। महाराणा भीम सिंह के बारे में इतनी बातें हैं। इसके अलावा एक बात और रह जाती है कि भीम सिंह के दरबारी विद्वान थे किशन आडा और उन्होंने भीम सिंह के नाम पे एक ग्रंथ लिखा था। ये बात याद रखने वाली है। नाम था ग्रंथ का भीम विलास। ठीक है, जिस प्रकार हमने कल पढ़ा था कि जगत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे नेक राम, उन्होंने ग्रंथ लिखा था जगत विलास। तो इसी प्रकार भीम सिंह के भी दरबारी विद्वान थे किशन आडा, उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा भीम विलास। तो याद रखिएगा। और आज हमने पढ़ा मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के बारे में। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।